नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 8 और 9 को। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने 1.1 और 1.2 के भी सारे प्रश्नावली कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सभी वीडियोस, उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम करते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 और 9 को। तो चलिए देखते हैं हल 8। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 8 की परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें इसमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमें कि 5/7 का दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 5/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे तो वो क्या होगा, किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो हमें 7 से 5 में भाग करना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर हम 7 से 5 में भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो 7 सते 49 हो गया। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 0, फिर यहाँ पर 0 लगेगा तो यहाँ पर आएगा 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 7 चौक 28, ये यहाँ पर 5 बचा। अब यहाँ पे भी 5 था, तो यानी कि ये संख्या जो है, ये वाली संख्या ये रिपीट होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा, 0.714285। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये वाली संख्या रिपीट होती जाएगी। तो हमने निकाल लिया 5/7 का दशमलव प्रसार। अब ऐसे ही 9/11 का भी दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो ये आप खुद निकाल लिए, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.81, इसके ऊपर बार। ठीक है, यानी कि 8 और 1 की आवृत्ति होती रहेगी। तो इस तरह से हमने दोनों ही संख्याओं को, दोनों ही भिन्नों का दशमलव प्रसार लिख लिया। अब हम इनमें अपरिमित रूप से अनेक हम अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं इस और इस संख्या के बीच में। तो कोई से भी हम 3 लिख देते हैं, जैसे कि 0.71651302 एंड सो ऑन, 1 हो गया। इसी तरह से 0.72850091 एंड सो ऑन। इसी तरह से 0.7821005003, इस तरह से। जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, इसके अलावा भी आप खुद से भी लिख सकते हैं, बस इस और इस संख्या के बीच में वो संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 9 क्या है हमारे पास, कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो करते हैं हम अपना इसका पहला भाग। देखिए पहला भाग क्या है, वर्गमूल 23। तो बच्चों बताना है हमें इसमें कि वर्गमूल 23 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पहला भाग। इसी तरह से दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों, वर्गमूल 225। तो बच्चों 225 जो संख्या है ये किसका वर्गमूल है, यह 15 का वर्गमूल है। अगर 15 का वर्ग करेंगे तो हमें 225 प्राप्त होगा, इसलिए वर्गमूल 225 जो है वो 15 का वर्गमूल है। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया दूसरा भाग। अब इसका तीसरा भाग देखो बच्चों, तीसरा भाग क्या है कि 0.3796। अब ये संख्या कौन सी है,
ये एक शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका चौथा भाग देखिए। चौथा भाग क्या है? 7.478 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 478 की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो यह एक अशांत आवृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति भी कौन सी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जितनी भी दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत दशमलव प्रसार हो, वे दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसका पांचवा भाग देखिए। पांचवा भाग क्या है? 1.1010101000100001 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार की संख्या है? यह एक अनवसानी अनावृत्ति है। ठीक है बच्चों, तो अनवसानी अनावृत्ति किस प्रकार की संख्या होती है? यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से हमने यह प्रश्न नंबर 8 और 9 किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो उस क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ।